राजू जी सबलपुरा के स्वागत के लिए सुनील जी रायपुर और लक्ष्मण जी बाड़ी और सुनील जी रायपुर पहुंचे और हमारे भामासा राजू जी सबलपुरा का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। भामासा जमुना जी नानसा के स्वागत के लिए सुरेश जी मोखुंदा और रामचंद्र जी नानसा पधारे और भामासा जमुना जी नानसा का स्वागत करेंगे। सॉरी, रामचंद्र जी की जगह दिनेश जी सुराज पधारे। धर्मेश जी और प्यार जी पधारे और हमारे जो भामासा है कैलाश जी इनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य गणिया देवी जी के स्वागत के लिए उमांगिनी जी आए और संतोष मैडम आए और इनका साल उड़ाकर माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच भलाई छात्रावास कमेटी के अध्यक्ष भलाई छात्रावास कमेटी के अध्यक्ष श्री भंवर जी हमारे बीच विराजमान हैं। उनके स्वागत के लिए गिसालाल जी बाड़ी और रामचंद्र जी पधारे और इनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। रोशन जी सरपंच साहब बोरियापुरा, इनके स्वागत के लिए मातृकुंडिया मंदिर के जिसमें 4 चौकड़े लगते हैं उनके अध्यक्ष श्रीमान लीलाधर जी कोसीतल पधार चुके हैं। उनसे आग्रह है कि सीधे ही मंच पे चले आए और साथ ही साथ उनके साथ में ग्राम पंचायत कोसीतल के सरपंच साहब नवरत्न जी, नाम के जैसा ही काम है, निर्विरोध सरपंच ग्राम पंचायत कोसीतल नवरत्न जी से निवेदन है वो सीधे ही मंच पे पधारे और इनके स्वागत के लिए मैं लादू जी सुराज से आग्रह करूंगा कि वो पधारे और श्रवण जी रायपुर पधारे और लीलाधर जी का साफा बंधवाकर माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मातृकुंडिया मंदिर के अध्यक्ष लीलाधर जी के स्वागत के लिए श्रवण जी रायपुर और लादू जी सुराज, इनसे आग्रह है कि वो इनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही साथ नवरत्न जी सरपंच साहब कोसीतल, इनके स्वागत के लिए छोटा जी सोहन जी निवासी घाटी 52,500 रुपए, तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन। धर्मेश जी प्यार जी नानसा 51,000 रुपए, राजू जी कैलाश जी सबलपुरा 51,000 रुपए, समस्त ग्रामवासी सुरास उन्होंने अपने जिस प्रकार भी इकट्ठे करके और इस संस्थान के अकाउंट में 38,500 रुपए जमा कराए हैं। ग्रामवासी सुरास जीवा खेड़ा हमारे नायब तहसीलदार हैं
31,000 रुपए उनकी तरफ से संस्थान को प्रदान किए गए हैं। जमुना जी रघुनाथ जी नानसा 51,000 रुपए। समस्त ग्रामवासी चिलेश्वर ग्रामवासियों ने 25,000 रुपए संस्थान के अकाउंट में जमा कराए हैं। गोवर्धन जी नंदा जी थला 21,000 रुपए। मुकेश जी कालूराम जी कोट 21,000 रुपए। किशन जी रामलाल जी कोलीखेड़ा 21,000 रुपए। नारायण जी जोधा जी चिलेश्वर 21,000 रुपए। खेबराज जी गणेश जी जोरारुपरा 21,000 रुपए। धर्मेश जी हजारी जी श्रेवड़ी का बाड़िया 21,000 रुपए। देव किशन जी नानूराम जी कांगनी 21,000 रुपए। अंबालाल जी डालू जी पालरा 21,000 रुपए। प्रहलाद जी लेरू जी गल्यावड़ी 21,000 रुपए। लक्ष्मीलाल जी हजारी जी तलैया 21,000 रुपए। और एक मेरे भी नारायण जी मिठालाल जी पालरा 21,000 रुपए। नारायण लाल जी दन्ना जी तलैया 21,000 रुपए। बागू जी हजारी जी कारोल 21,000 रुपए। और बागू जी कारोल ने जो वार्षिक परीक्षा का एक बता रहे बड़े भामाशाह भी है। गीसा जी बज्जू जी निवासी बाड़ी 21,000 रुपए। सुआ जी केसू जी डेलाज 21,000 रुपए। बक्सीराम जी सोहन जी कार्यकारिणी के सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि उनको वहां से लेकर आए। सिंहपुरा सरपंच साहब भी हमारे बीच पधारे हैं। वो ताली बजाते रहे भामाशाह उसारने के लिए, और कुछ नहीं करना बस। साली समाज 32 परिवार निम्बाड़ा जाटान आपकी ओर से 16,000 रुपये। समस्त साली समाज बितलपुरा 12,000। नारायण जी हीरा जी तलाया 11,000। प्रकाश जी उदयराम जी नानसा 11,000। देवीलाल जी कृष्णा जी पीताम्बुरा 11,000। देवीलाल जी कृष्णा जी पीताम्बुरा 11,000। रोशन जी उदयराम जी नानसा 11,000। सोहन जी मांगू जी प्रभति 11,000। समाज के जितने भी भामाशाह यहाँ विराजमान है और ये संस्थान, इसके लिए जमीन की व्यवस्था तो हो चुकी है, लेकिन इस पे इमारत बनाना 1,000 रुपए। एक बार तालियों से उनका स्वागत। ऐसे वैसे ना समझो कि यूं ही बेल जाऊंगी। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। प्रकाश जी की छोरी हूँ, 2 शब्दों में खेल जाऊंगी। धूप में बाहर मत जाओ, काली हो जाओगी। ज्यादा खट्टा मत खाओ, मुंह पर दाने हो जाएंगे। शक्ल कैसे दिखाओगी कि धूप में बाहर मत जाओ, काली हो जाओगी। ज्यादा खट्टा मत खाओ, मुंह पर दाने हो जाएंगे। शक्ल कैसे दिखाओगी? इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, इसे दिखाओगी? इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, किसे दिखाओगी? पढ़ाई पर नहीं, गोल रोटी पर ध्यान दे। कि पढ़ाई पर नहीं, गोल रोटी पर ध्यान दे। ससुराल की किताबों का दहेज लेकर जाओगी? मुल्तानी मिट्टी रगड़ शरीर पर, कि मुल्तानी मिट्टी रगड़ शरीर पर, ये क्या हाथ का लड़के वालों को दिखाओगी? अरे अरे ये क्या क्या नमक ज्यादा डाल दिया सब्जी में। सास क्या बोलेगी, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या, ये दिन दिखाओगी? एजी सुनो कि एजी सुनो, पैसा बर्बाद मत करो इसकी पढ़ाई पर। तुम खुद भी तो समझो, तुम तो एक दिन अपने घर चली जाओगी, हम तो बैठेंगे नहीं वहाँ देखने। तो क्या पैसा कमा कर किसे दिखाओगी? मेकअप लगाना नहीं, बटन लगाना सीखो। कि मेकअप लगाना नहीं, बटन लगाना सीखो। एक शर्ट का बटन लगवाने क्या टेलर के पास जाओगी? जरा कि बाल संवार लो जरा, ये खुली जुल्फे क्या बाहर लेकर जाओगी? क्या करना है नए कपड़े, इतने खर्चे, शादी में क्या घर बेच कर जाओगी? बाल संवार लो जरा, कि बाल संवार लो जरा, ये खुली जुल्फे क्या बाहर लेकर जाओगी? आंखों में काजल किस खुशी में, कि आंखों में काजल किस खुशी में, किसे दिखाने जाओगी? दोस्त का बर्थडे है, कि दोस्त का बर्थडे है, पार्टी में जाकर तुम क्या करोगी? अच्छा नाचना पसंद है, ये ठुमके किसको दिखाओगी? कुछ नहीं बस समाज की सच्चाई समेट कर लाई हूँ, कि कुछ नहीं बस समाज की सच्चाई समेट कर लाई हूँ। मोहब्बत लिखना तो चाहती थी, कि मोहब्बत लिखना तो चाहती थी पर लिख नहीं पाई। शुक्रिया। दिल दुखता है मेरा देखकर हालत मेरी बहनों की, कि दिल दुखता है मेरा देखकर हालत मेरी बहनों की। वो बोल ना पाएगी, कि वो बोल ना पाएगी, इसीलिए भर दी मेरी ये कलम खून की स्याही की। लिखने चली जब कोरे पन्नों पर, कि लिखने चली जब, रोशन बोल रहे हो, लिखने चली जब, कि लक्ष्मी माँ को पूछने से पहले घर की लक्ष्मी को तो दिल से हंसाओ।
काली का रूप ना ले ले वो, नहीं तो यह समाज चिल्लाएगा बचाओ बचाओ। सवार होकर शेर पर मैं दुर्गा ना बन जाऊं, कि सवार होकर शेर पर मैं दुर्गा ना बन जाऊं। हैवानियत को खत्म करने में खुद इस आसमान से ना उतर आऊं, हैवानियत को खत्म करने में खुद इस आसमान से ना उतर आऊं। मैं चुप हूँ मतलब ये नहीं कि आंखें बंद है, कि मैं चुप हूँ मतलब ये नहीं कि आंखें बंद है। मुंह खोलूंगी तो देख मुझ में 100 आदमियों का दम है। जब देवताओं की नहीं चली देवियों के आगे, कि जब देवताओं की नहीं चली देवियों के आगे तो तू कौन है? गौर से देख मुझ में हर देवी का रूप है। पार्वती से शांत में ज्वाला में ना बदल जाऊं, कि पार्वती से शांत में ज्वाला में ना बदल जाऊं। कावेरी से शीतल में क्रोध की आग में ना जल जाऊं, कावेरी से शीतल में क्रोध की आग में न जल जाऊं। एक औरत हूँ, औरत के सम्मान के लिए लड़ने चली हूँ, कि एक औरत हूँ, औरत के सम्मान के लिए लड़ने चली हूँ। ज्यादा कुछ नहीं बस अपना हक मांगने चली हूँ, कि ज्यादा कुछ नहीं बस अपना हक मांगने चली हूँ। शुक्रिया। सम्मान समारोह रखा गया है, तो एक बार पुणे में के मुख्य अतिथि भंवर जी मैगवंशी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इनके साथ छोटा जी सोहन जी घाटी, इन्होंने 52,500 रुपए संस्थान को दिए हैं, तो इनका भी स्वागत। जिनके नाम मैं ले रहा हूं वो तत्काल आ जाएं। राजू जी कैलाश जी सबलपुरा, इन्होंने भी 51,000 रुपए प्रदान किए हैं। धर्मेश जी, प्यार जी नानसा और समस्त ग्रामवासी सुराज, इसके प्रतिनिधित्व के लिए गांव से कोई 2 आदमी, सुराज गांव से कोई 2 आदमी यहाँ पधारें और अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। पारस जी, लादू जी जीवाखेड़ा, नायब तहसीलदार साहब है, सोहन जी और लादू जी और एक और लादू जी सुराज, तीनों पधारे। और आपने जो एक रूपता दिखाई है गांव में पैसे इकट्ठे करके एक ही रसीद, ये गांव की यूनिटी को प्रदर्शित करता है। 38,500 रुपए सुराज ग्रामवासियों ने जमा कराए हैं, ये बहुत ही गौरव का विषय है। तालियों में कंजूसी ना करें। समस्त ग्रामवासी चिलेश्वर, इन्होंने 25,000 रुपए जमा कराए हैं। चिलेश्वर से जो भी पधारे हैं उनसे आग्रह है कि वह मंच पे पधारें और अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। नारायण जी और लक्ष्मण जी सालवी, गोवर्धन जी, नंदा जी थला, मुकेश जी, कालूराम जी कोट, जिन जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो तत्काल मंच पे पहुंचते जाएं। और कार्यकारिणी के सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि उन प्रशस्ति पत्र के पास ही रहें, क्योंकि उस पे नाम अंकित है पहले से। जमुना जी, रुगराज जी नानसा, 51,000 रुपए। समय का अभाव है। गोवर्धन जी, नंदा जी थला, मुकेश जी, कालूराम जी कोट, किशन जी, रामलाल जी कोलीखेड़ा, नारायण जी, जोधा जी शिलेश्वर, खेमराज जी, गणेश जी जोरापुरा, धर्मेश जी, हजारी जी, श्रेवड़ी का बाड़िया, देव किशन जी, नानूराम जी कांगनी, अंबालाल जी, डालू जी पालरा, अंबालाल जी, डालू जी पालरा, प्रहलाद जी, लेरू जी गिलियावड़ी, लक्ष्मीलाल जी, हजारी जी तलैया, दयाराम जी, गिरधारी जी चिलेश्वर, नारायण जी, विठालाल जी पालरा, कन्यालाल जी, धन्ना जी तलैया,
बागूजी हजारी जी कारोल, गीसा जी बज्जू जी बाड़ी, सुहा जी केसू जी डेलाज, बक्सीराम जी सोहन जी नारी, इंदिरा मैडम पटवारी साहिबा, लक्ष्मण जी आसू जी बाड़ी, सोहन जी प्रताप जी आसुना, जगदीश जी दूधाराम जी नानसा, प्यार जी गिरधारी जी साकाडा, कैलाश जी शंकर जी आसुना, गणेश जी खमाण जी निमजर, एकलिंग जी नानूराम जी अरसीपुरा, नारायण जी उदयराम जी सिंहपुरा, भंवर जी आसू जी आसुना, रमेश जी एक मिनट इधर देखना। नाम तो बोल मिले सर, बोल मिले लक्ष्मण जी जाओ ना, लक्ष्मण जी बाड़ी, मामा साहब भी साथ में खड़े हैं, तो आप बताते रहेंगे हमारा वो प्रशस्ति पत्र निकालो। जगदीश जी, अम्बालाल जी, सभी भामासा है, इनका प्रशस्ति पत्र निकालने का कष्ट करें। अंदर थोड़ा पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे करना है मुझे, थोड़ा सा और पीछे बातें कर लो। उसमें भी आने के अंदर बातें ऐसी थोड़ा भैया राम जी गिरधारी जी चिल्लेश्वर भैया भामासा के रूप में सम्मान किया जा रहा है। साथ ही तोली राम जी आमेट, थोड़े से पीछे हो जाना आप। तोली राम जी आमेट जिन्होंने संस्थान के लिए एक भूखंड 5,000 स्क्वायर फीट का एक भूखंड दिया है सालवी समाज के लिए, आमेट के लिए, वो भी मंच पर पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाज के ऐसे भामाशाओं का हर समय ये संस्थान आभार प्रकट करता है, स्वागत करता है। तोली राम जी से आग्रह है कि वो मंच पर पधारें। साथ ही व्यवस्था में सहयोग करते रहें। जयराम जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे की व्यवस्था है तो मंच पर पधारें। तोलीराम जी के स्वागत के लिए प्यार जी साकरडा और बंसीलाल जी पालरा से निवेदन करूंगा कि तोलीराम जी का सापा बंधाकर स्वागत करें। तोलीराम जी आमेट, तोलीराम जी आमेट के ये भी बहुत बड़े समाज के भामाशा हैं, चाहे यहाँ दो चाहे कहीं और दो, लेकिन दिया इन्होंने समाज के लिए है। तोलीराम जी आमेट द्वारा आमेट संस्थान के लिए एक भूखंड 5,000 स्क्वायर फीट का सालवी समाज को प्रदान किया है। ऐसे भामाशा तोलीराम जी आमेट, इनका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं हमारे भोजराम जी भामाशा और
माला जी से आग्रह करूंगा कि उनके हाथों से इन भामाशाहों का प्रशस्ति पत्र प्रदान करके मनोबल बढ़ाया जाए। आगे के संचालन के लिए मैं तोलीराम जी आमेट के द्वारा संस्थान को 51,000 रुपए प्रदान किए, 5100 रुपए प्रदान किए हैं। एक बार इनका तालियों से स्वागत अभिनंदन। भामाशाह जिन्होंने 21,000 रुपए तक संस्थान को भेंट किए हैं, उनके नाम मैंने 3-4 बार बोल लिए हैं। यदि यहाँ पे कोई विराजित है तो तत्काल मंच पे पहुंचे। स्वलाल जी डेलाज से आग्रह है कि मंच पे बता रहे हैं। हमारे बीच ग्राम पंचायत नानसा की सरपंच साहिबा श्रीमती उदिता देवी जी बता रहे हैं। उनसे आग्रह है कि वो सीधे मंच पे पधारे, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। निकाल लेना वीडियो सरपंच साहिबा उदिता देवी जी के स्वागत के लिए सीता मैडम से आग्रह करूंगा। प्रियंका सालवी और सीता मैडम मंच पे बता रहे और सरपंच साहिबा का स्वागत करेंगे। व्यू नारायण जी सिंहपुरा मंच पे बता रहे हैं। भामाशाह है और साथ में रायपुर पंचायत समिति में जो सचिव संघ है, वीडियो संघ है, उसके अध्यक्ष है। अध्यक्ष होना और अपने समाज का व्यक्ति होना बहुत बड़ी बात है। एक बार तालियों से नारायण जी सिंहपुरा ग्राम विकास अधिकारी सगरेव, इनका स्वागत अभिनंदन। अब मैं कक्षा 10 के जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उनके नाम, क्योंकि कक्षा 10 सबसे महत्वपूर्ण क्लास होती है जीवन में, उसके बाद तो कुछ भी परसेंटेज बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 10 बेस होता है, उसमें सारे विषय का अध्ययन करना पड़ता है। तो एक बार मैं सूची में नाम बोल रहा हूं और प्रशस्ति पत्र मोमेंटो तैयार रखें इनके। कक्षा 10 और 12 के जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एएन साहब का स्वागत कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा नाम है उमेश। तो कल जैसे कि मेरे को सर का कॉल आया था कि भाई तेरे को स्पीच देनी है, तो मैं ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आया, पर जितना बोलूँगा तो शायद आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ।
तो गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी से, ठीक है। तो मैंने 3 सालों में ना 42 बुक्स पढ़ी है। आई हैव रीड मोर देन 42 बुक्स ऑन द टॉपिक ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंकरेजमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ना उन 42 बुक्स का कंक्लूजन मिलना चाहिए। तो गाइस मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप उन 42 बुक्स को एक साथ रखो और उन 42 बुक्स में से आप कंक्लूजन निकालो तो आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 3 क्वेश्चन। स्पीक विथ मी। क्या मिलेंगे? 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है हु आर यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु आर यू, आप है कौन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आप बनना क्या चाहते हो। एंड द थर्ड वन इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर दिस। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से पूछना है, आंसर भी खुद को देना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फैक्टर से। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है अपना, सबसे पहले अपना फैक्टर आता है वो है गोल आइडेंटिफिकेशन। देखो एक छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, 7-8 साल की छोटी सी बच्ची थी, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास में जाके बोलती है कि सर यू आर सो ग्रेट, हाउ डिड यू बिकम सो ग्रेट। तो सर ने कहा भाई सिंपल है, आई हैड अ ड्रीम एंड यू मस्ट हैव अ ड्रीम। उन्होंने क्या बोला कि मेरा एक सपना था, आपका भी एक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सपना होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो आपका फर्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है वो है आपका एम, ड्रीम, सपना या फिर आपका कोई गोल। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर है वो है अपना सेल्फ मोटिवेशन। देखो अभी मैंने सर से पूछा कि आपने कितनी बार ये ऑर्गेनाइज करा है, तो सर ने कहा 5 से 6 बार मैंने ये ऑर्गेनाइज, मतलब हो रहा है अपने जो कास्ट में हो रहा है कि हर बार ये हो रहा है, 5 से 6 बार हो गया। तो आप देखो तो बच्चों में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, राइट। तो आप मेरे को एक बताओ कि 5 से 6 बार हो चुका है, तो क्या इन्होंने थाउजेंड्स बच्चे भी यहाँ नहीं आए होंगे, क्या 1000 बच्चे भी आए होंगे ना यहाँ पे, यस और नो। पर अब इन 1000 में से देखो कोई IIT निकला, कोई IAS, IPS, डॉक्टर या फिर कोई बिजनेस टाइकून निकला, नहीं निकला। क्यों? आप मेरे को एक बात बताओ कि ये आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेट कर रहे हैं, चलो आप मोटिवेट भी हो गए। ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? रिजल्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अंदर आपके अंदर क्या नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। क्या नहीं है? सेल्फ मोटिवेशन। चलो अपन बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि सक्सेसफुल क्यों बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। अरे डरो मत यार, रेज योर हैंड्स। देखो नहीं भाई मेरे को पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो कल फेल हो जाऊंगा। तो आपने जो बुक खोली वो हुआ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, और जब आपने बुक खोली आधा घंटा देखा उसको तो नींद आने लगेगी। ठीक है, जब नींद आई तो आपने खुद को क्वेश्चन किया कि भाई यार अगर आज नहीं पढ़ा तो कल फेल हो जाऊंगा। तो आपने मुंह धो के आया, बाद में वापस पढ़ने बैठ गए। ठीक है, तो क्या हो गया, डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया। तो सिंपल सा बात है कि अगर पर्पस मिल गया तो सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन मिल गया तो क्या मिल जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखो धीरूभाई अंबानी का नाम किसने सुना है, रेज योर हैंड्स। क्या नहीं जानते हो क्या? क्या करते हो तुम? धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है क्या? एक जॉब करते थे ना, तो उनको उनकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी पता है? 250 रुपीज। कितनी थी? 250 रुपए। जब उनको 250 रुपए की सैलरी मिली तो उन्होंने क्या किया, एक 5 स्टार होटल थी उसमें वो गए, चाय पी के आ गए 250 रुपए की। अब उनका जो साथी एम्प्लॉय था वो पूछता है कि यार पागल है क्या, नहीं मतलब तूने ना अपने परिवार वालों के बारे में सोचा, ना अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचा, ना बेटे बेटी के बारे में सोचा, तू 250 रुपए उड़ा के आ गया। और तब उन्होंने एक बड़ा आंसर दिया कि मैं 250 रुपए की चाय इसलिए पीने गया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो 250 रुपए की चाय पीते हैं दिल्ली, वो बातें कैसी करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो? समझ रहे हो? तो अब देखो, आप अभी हाथ खड़ा करो ऐसे लोग जिनको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, हाथ खड़ा करना है, कोई खड़ा नहीं करेगा आपको। हाथ खड़ा करो जिन्हें लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सभी के अंदर कॉन्फिडेंस है क्या? हाथ खड़ा करो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो अगर हाथ खड़ा नहीं किया तो मैं यहाँ पे किसी को बुला दूंगा, तो आप बात में मेरे को मत ब्लेम करना। तो हाथ खड़ा करो कि जिसको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, वेल गुड। तो ठीक है, जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया ना, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है ना, यस और नो? यू वांट गाइस बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, यस और नो? तो उसका एक सिंपल सा मैं आपको देता हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है
कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहते हो ना, उसका सिंपल सा है कि आपको 2 चीजें करनी है। क्या करनी है? फर्स्ट है एक्वायर नॉलेज, सेकेंड वन इज रीड बुक्स। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? नॉलेज लो, और सेकेंड है रीड बुक्स। आप देखो आप में से कौन है यहाँ पे जिसे पेंटर बनना है, एक्टर बनना है या फिर क्रिकेटर बनना है? कोई है क्या? नहीं है? चलो ठीक है, अगर कोई हुआ भी ना तो मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई चीज करनी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक्टर बनना है, ठीक है, तो वो एक्टर बनेगा तो वो जाके टीचर को पूछेगा कि सर मेरे को एक्टर बनना है तो मैं कैसे बनूँ? क्यों, पागल हो गया? टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। वो एक्टर थोड़ी है। सही बोल रहा हूँ ना? अब तुम डायरेक्ट एक्टर बनना, तुम सलमान खान से पूछो ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप सलमान खान से नहीं पूछ सकते। कैसे पूछोगे? बुक से पूछोगे। बुक्स के अंदर क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। आप किससे सीख रहे हो? लोगों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है तो वो है एक्वायर नॉलेज एंड रीड बुक्स। और सेकेंड अपना जो लास्ट में आता है वो हार्ड वर्क। देखो हार्ड वर्क कुछ नहीं होता। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे कि फर्स्ट वन था कि हु आर यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप है कौन? सेकेंड है व्हाट यू वांट टू बी, आप बनना क्या चाहते हो? और थर्ड है व्हाट आर यू डूइंग फॉर दिस। अगर इनके आंसर मिल गए तो हार्ड वर्क हार्ड लगेगा। और ये एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ मैं पेरेंट्स के लिए कि देखो बुरा मत माना, लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, आपने अपने बच्चों को 4 ही सपने दिए। सही, मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि आपने अपने बच्चों को 4 ही सपने दिए, डॉक्टर, IAS, ठीक है, इंजीनियर या फिर टीचर। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई आप अपने बेटों को कहते हो कि भाई तू कुछ डिफरेंट कर। क्यों? अब आपने कहा कि 4 चीजों में से तू अपना करियर चूज कर, ठीक है, तो वो बच्चा है ना जो सोच रहा है उसकी जो थिंकिंग है ना वो लिमिट हो गई, मतलब आगे कुछ सोच ही नहीं पाएगा। उसे पता ही नहीं है कि AI क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, एफिलिएटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि उसने पता ही नहीं है, एनवायरमेंट ही नहीं है। सबसे मेन चीज है ना, आपका जो बच्चा जो कर रहा है ना उसे करने दो गाइस, बनने दो ना उसे जो बनना है, करने दो ना जो उसे करना है, जो उसे स्ट्रीम चूज करनी है करने दो ना। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। उमेश सालवी द्वारा बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीच दी गई। एक बार इनका तालियों से स्वागत, अभिनंदन। समाज में ऐसी प्रतिभाओं की आवश्यकता है। यदि किसी में संस्थान के प्रति उमंग है, जोश है, और आजकल पैसा अधिकतर अकाउंट में रहता है, तो यहाँ पे एक स्कैनर की व्यवस्था की गई है, जिससे यदि आप देना चाहें तो स्कैन करके संस्थान के अकाउंट में सीधे ही ट्रांसफर कर सकते हैं। स्वागत करेंगे तुलसीराम जी मंडी मंच पे पधारे। चाय यही मंगवा रहे हैं, चाय आदि से ऊपर चाय जिस समय उमेश यहाँ मोटिवेशन स्पीच दे रहा था, उस समय मेरे को भी मौका मिला और मैंने भी प्रयास किया भामाशाहों को मोटिवेशन करने के लिए, और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। हमारे बीच वो लगभग तैयार ही होंगे। समाज में शिक्षा की अलग जग चुकी है, और अपन ये देखें इस भीलवाड़ा के इस एरिया में पहले अपनी समाज में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन था, बहुत गिरा हुआ था, लेकिन इस समय अगर किसी समाज विशेष से देखा जाए तो सबसे आगे सालवी समाज है। यहाँ पर सालवी समाज ने हर भर्ती परीक्षा में चयन दिए हैं, और ये प्रतिभाएं, इनको अगर अपन इसी तरह से इनका मनोबल बढ़ाएंगे तो ये भी एक दिन अपना नाम है जो रोशन करेगी। नवचयनित कार्मिक है, उनकी सूची
लक्ष्मी नारायण जी रामलाल जी सालवी कीड़ीमाल कटार अध्यापक लेवल 1 में उनका चयन हुआ है। बाबूलाल जी गोपीलाल जी बागोलिया अध्यापक पद पर इनका चयन हुआ है। खेमराज सालवी मोहनलाल जी सालवी तलैया इनका अध्यापक पद पर चयन हुआ है। श्याम सुंदर सालवी राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है। रेसा कुंडल अमीरगढ़ से हैं। हमारे बीच देवीलाल जी गरजालिया पधारे हैं, उनसे अनुरोध है कि सीधे ही मंच पे पधारें। बेरूलाल जी पंचायत समिति सदस्य करेडा, इनसे भी आग्रह है कि वह मंच पे पधारें। और साथ ही लक्ष्मण जी वाड़ी और सुनील जी रायपुर से आग्रह हाँ। मैं अध्यापक पद पर चयन होने वाले समाज के युवाओं के नाम ले रहा था। और जैसे पारसमल जी गोपीलाल जी अध्यापक पद पर चयन हुआ है, आगरिया अमेठ के रहने वाले हैं। और गीता जी भंवरलाल जी सालवी अध्यापक लेवल 2 में इनका चयन हुआ है, पोटड़ी अमेठ। और रोहित सालवी रोशनलाल जी सालवी अध्यापक लेवल 2 में इनका चयन हुआ है, सेंगनवास के रहने वाले हैं। सुरेश जी सालवी सोहनलाल जी अध्यापक लेवल 2 में इनका चयन हुआ है, सबला का खेड़ा। और इनका जनरल मेरिट से हुआ है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। दिनेश कुमार कालूराम जी सालवी कनिष्ठ सहायक पर इनका चयन हुआ है, निवासी कोट। सुरेश जी सालवी नैनालाल जी सालवी अध्यापक लेवल 1 तलैया। जगदीश चंद्र जी कानाराम जी सालवी अध्यापक लेवल 1 कालागुण देवगढ़। प्रकाश चंद्र लाडूराम जी सालवी अध्यापक लेवल 1 पीतामपुरा। मीना सालवी पृथ्वीराज जी सालवी व्याख्याता हिंदी व्याख्याता पद पर चयन हुआ है। मीना सालवी सुपुत्री स्वर्गीय प्रताप चंद जी सालवी निवासी चिलेश्वर। मीना सालवी ने वर्तमान में पटवारी पद पर कार्यरत है गंगरार में। और दूसरा ये चयन व्याख्याता पद पर हिंदी व्याख्याता में मीना सालवी का चयन हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, वो धीरे बोले बाबा साहब, बोलो जय भीम। उन्हीं की देन है कि आप हम सब यहाँ उपस्थित हैं। बाबा साहब ने जो शिक्षा के लग गई और हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो बाबा साहब की देन है। इस कार्यक्रम में सालवी समाज विकास संस्थान जो आज भामाशाहों के द्वारा समिस्टर समाज के द्वारा बहुत ही शानदार आयोजन किया गया, जो हमारे 10वीं और 12वीं में जो बच्चे बहुत ही अच्छे 2% बनाए, उनका सम्मान समारोह। और हमारे जो समाज से कर्मचारी पदों पे गए हैं, उनका भी सम्मान समारोह यहाँ रखा गया है। सबसे पहले मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शिव जी की धुनी पे विराजमान है और इनका बहुत ही सबके प्रति अच्छा स्नेह और सब पे आशीर्वाद रहता है हमेशा। समाज के प्रति भी बच्चे राम जी का बहुत ही झुकाव रहता है और सबका साथ देते हैं। मंच पे विराजमान बड़े भाई साहब सम्माननीय कंवर जी मेघवंशी साहब, मंच पे विराजमान भीलवाड़ा से पधारे हुए हमारे भाजपा के महामंत्री सम्माननीय रोशन जी मेघवंशी जी, मंच पे विराजमान हमारे राजस्व मंत्री सम्माननीय रामलाल जी जाट साहब के सुपुत्र, हमारे इस साली समाज के कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर भूपेंद्र जी,
हमारे बीच में विराजमान हमारे भीलवाड़ा नवयुग सेवा समिति के अध्यक्ष कंवर जी बलई, हमारे मातृकुंडिया के अध्यक्ष लीलाधर जी, मंच पे विराजमान हमारे कार्यालय से पधारे हुए देवीलाल जी, और भी मंच पे विराजमान, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारे जो समाज से चुने हुए जनप्रतिनिधि सरपंच साहब विराजमान हैं, और हमारे भीलवाड़ा से बहुत ही भामाशाह और श्री जी ग्रुप के, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि पहले के जो आज 10 साल पहले समय देखे अगर हम, तो बच्चे हमारे जो 10वीं पढ़ लेते हैं उसके बाद में उनको सब्जेक्ट चयन करना होता कि मुझे क्या पढ़ना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जो भी स्कूल में, जहाँ आसपास के स्कूल में जो भी विषय हमको मिलता, चाहे आर्ट्स मिलता, चाहे मैथ्स मिलता, चाहे साइंस मिलता, क्योंकि साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट तो बहुत ही कम होते, सबसे ज़्यादा आर्ट्स ही होता था, तो उसको ही हमें चयन करना पड़ता था और उसी के प्रति हमें पढ़ना पड़ता और आगे उसमें चलना पड़ता। तो मैं जो बच्चे यहाँ विराजमान हैं हमारे 10वीं और 12वीं के, तो उनको यही है कि जीवन में पढ़ना लिखना तो है, लेकिन जीवन से हम क्या सीख रहे हैं, और वही जीवन पर आपके अनुभव काम आएंगे। जो विषय हमने लिया है, ये नहीं कि मम्मी पापा ने जो विषय दिला दिया और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे माता पिता कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें तो बेटा डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो टीचर बनना है, तो उसमें नहीं, हमें किस चीज़ में रुचि है और हम क्या बनना चाहते हैं, जिसमें हमें खुशी मिलती है कि इसको पढ़ के हमारा भविष्य उज्जवल होगा और इसे पढ़ लिख कर हम आगे कुछ न कुछ बनेंगे। क्योंकि जो बच्चा बिना मन से कोई भी सब्जेक्ट अगर चयन करता है, अभी आगे बढ़ना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमारा भविष्य बनाना है, किस तरह से हमारे करियर बनाना है, उसके बारे में वो जागरूक करके मोटिवेशन के संदेश दिया। अभी आपको उमेश ने बताया कि हमें जीवन में जो चीज चाहिए हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा मन होना चाहिए, अपना हौसला होना चाहिए कि मैं जो चीज चुन रहा हूँ मेरे जीवन में, जो पढ़ाई ले रहा हूँ, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, कि मैं एसपी बनना चाहता हूँ, उसके प्रति हमें 100% 100% पूरे देने पड़ेंगे, तब जाके हमें वो चीज हासिल होगी। अगर हम सोच लें कि ठीक है मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, समाज ने कह दिया कि ये पढ़ना है, ये लिखना है, हमें तो ये बनना है कि टीचर ही बनना है, तो उसके प्रति आप कभी मन लगा के पढ़ाई नहीं करोगे, उसमें कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए कि हमारा अब जो शुरुआत की, अभी बच्चे सोचते हैं कि हमने 10वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, ठीक है हमारा करियर, अब हमें पढ़ाई कर ली, हमारे आगे तो हमें एंजॉय करना है, लेकिन असली मेहनत और असली संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने का सही वक्त अब आया है कि अब हमें आगे कितनी लड़ाई करनी है पढ़ाई के प्रति, हमारे करियर बनाने के प्रति, तब जब आगे बढ़ेंगे। आज आप सोच लो कि जब बच्चा माँ बाप के पास में रहता है और पढ़ाई करता है 10वीं 12वीं तक, तो उसे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जब बच्चा बाहर जाता है एजुकेशन के लिए, कि आज कोटा चला गया, जयपुर चला गया, दिल्ली चला गया, कोचिंग के लिए गया है कि मुझे आगे क्या करना है, तब उनको एहसास होता है जब अपने पास नहीं होते हैं तब मैं कैसे पढ़ाई करूं, अब मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा है, हमारे दोस्त पीछे रह गए हैं, और अगर आज उसने मेहनत कर ली और बाहर रह के भी मन लगा के अगर पढ़ाई करी है तो वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। अभी जो समय खराब कर दिया, जो 12वीं के बाद अगर सोच नहीं पाया, अपना समय खराब करा, तो वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी जो हमें वो जगह मिली 4 बीघा जो निःशुल्क जगह मिली, उसमें भी हमारे पूरे जिले का सहयोग रहा, हमारे समाज के इतने बड़े बड़े भामाशाहों ने जो वहाँ कमरे बोलने और बन रहा है। दूसरा यहाँ पे जो ये संस्थान की जगह मिली है, तो ये भी हमारे लिए एक सिरमौर है रायपुर में। आज बच्चों के लिए आने वाले समय में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लेता है, जैसे रीट की तैयारी कर रहा है या और कोई तैयारी कर रहा है, तो भीलवाड़ा शहर में जाके वो पढ़ाई नहीं कर पाता, उसको कमरा मिलने में दिक्कत होती है, या कोचिंग चाह रहा है तो वहाँ ढूंढ नहीं मिलता, तो कई प्रकार के हमारे बच्चों के सामने समस्याएं आती है। इसलिए छात्रावास की जगह होनी चाहिए। और आज भीलवाड़ा में अगर जगह मिली तो हम देखें कि कनेडा में भी मंत्री साहब ने हमको जगह दी छात्रावास के लिए, और उसको भी कनेडा में जो जगह मिली छात्रावास में उसमें 10 लाख रुपए दिए, उसमें भी काम चल रहा है। तो ऐसे हम अगर मिलजुल कर, हमारे समाज में पापा साहब ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है, अगर संगठन है हमारे समाज में तो हमें कोई भी चीज मिल सकती है, हमारे बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, समाज में जागृति ला के समाज में सुधार कर सकते हैं। तो हमें यही कहूंगी कि सब मिलजुल कर काम करें, और जितनी भी संस्थाएं बनी हुई है वो हमेशा जागरूक रहें और बच्चों को इसी तरह सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह रखें, ताकि एक चीज इनमें आएगी कि इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इनका हौसला बढ़ेगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। आप सबने यहाँ बुलाया, मान और सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।
संस्थान के लिए बहुत कुछ किया है। JBR टीम अहमदाबाद, इसके बाद स्वागत, एक साथ उनका स्वागत किया जाएगा JBR टीम अहमदाबाद का। नृत्य के लिए छात्राएं मंच पे पहुंच जाए। प्रशांत जी मेवाड़ा, रघुवीर सिंह जी और चेयरमैन रायपुर राम, ये आए नहीं आए, इनका स्वागत, अभिनंदन। आपसे साल विकास संस्थान आपका स्वागत कर रहा है। समाज सामने खड़ा है और आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं संस्थान को। गरिमा होती है मंच की। कार्यकारिणी टीम के सदस्य ध्यान दें, 5000 से अधिक योगदान करने वालों के लिए 11,000 रुपए, देवीलाल जी कृष्णा जी पीतामपुरा 11,000 रुपए, रोशन जी उदयराम जी नानसा 11,000 रुपए, सोहन जी मांगू जी प्रप्ति 11,000 रुपए, समस्त ग्रामवासी सरडी खेड़ा 11,000 रुपए, लेरू जी जीतमल जी नानसा 11,000 रुपए, विवेक जी बालू जी थला 11,000 रुपए, नारायण जी तुलसीराम जी खाकरमाला 11,000 रुपए, गुलाब जी गोमाराम जी गादरोला 11,000 रुपए, लादू जी नैना जी गारिया अलगवास 11,000 रुपए, मिठू जी हीरा जी सबलपुरा 11,000 रुपए, प्रेम जी वरिष्ठ अध्यापक गोमाराम जी मदारिया 11,000 रुपए, नारायण जी मोहन जी डांगिया 11,000 रुपए, कन्यालाल जी बालू जी गंगापुर 10,001 रुपया, माधु जी हीरा जी गुंदरी खेड़ा 5100 रुपए, समस्त ग्रामवासी ब्रावलू का खेड़ा 6,000 रुपए, सरवण जी पटियार मांगीलाल जी रायपुर 5100 रुपए, छगन जी तिलोक जी चिलेश्वर 5100 रुपए, कमलेश जी जालू जी बोराना 5100 रुपए, लक्ष्मण जी बक्सू जी बावलास 5100 रुपए, राजू जी छोगा जी सरडी खेड़ा 5100 रुपए, लादू जी नैनो जी करेड़ा 5100 रुपए, प्रकाश जी बागू जी पीतलपुरा 5100 रुपए, सरवण जी लखमा जी सगरेव 5100 रुपए, तेजाराम जी गोपीलाल जी पीतलपुरा 5100 रुपए, तेजाराम जी गोपीलाल जी काला गुमान 5100 रुपए, भगवान जी कल्लू जी सगरेव 5100 रुपए, शिव जी सूडा जी बागोलिया 5100 रुपए, मथुरा जी सुख जी बाड़ी 5100 रुपए, प्रकाश जी भंवर जी बाड़ी 5100 रुपए, हेमराज जी रघुनाथ जी नानसा 5100 रुपए, नारायण जी हेमा जी थला 5100 रुपए, लादू जी रहमत जी बाड़ी 5100 रुपए, हेमराज जी भूरा जी थला 5100 रुपए, तनीश जी गोपीलाल जी बाड़ी 5100 रुपए, गिरधारी जी नैनू जी थला 5100 रुपए, रमेश जी हजारी जी ब्रावलू का खेड़ा 5100 रुपए, भेरूलाल जी गोपीलाल जी सिजाड़ी का बाड़िया 5100 रुपए, संतोष जी जीवा जी बेरूखेड़ा 5100 रुपए, माधव जी प्यार जी भूतेला 5100 रुपए। इन भामाशाहों से आग्रह है जो उपस्थित है यहाँ या फिर उनके परिवार से कोई भी उपस्थित है, कार्यकारिणी की टीम आगे रहे और उनके अनुसार इनका भामाशाहों का सम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भामाशाहें तत्काल मंच पे पहुंचने का कष्ट करें। जिन जिन के भी नाम लिए हैं, यदि वो उपस्थित नहीं है, उनके परिवार से भी कोई आया है, तो आप अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। सभी से विनम्र निवेदन है, कैलाश जी के द्वारा भोजन बनाया गया है, कोई भी बिगैर भोजन किए इस पंडाल को नहीं छोड़े। कार्यक्रम अभी और जारी है। नवनियुक्त कार्मिकों का भी सम्मान करना है, भामाशाहों का सम्मान करना है। किशन जी उदयलाल जी कोसीतल 2100 रुपए, संपत जी मोहन जी कोसीतल, इनका पहले बोला था 1,51,000 रुपए, प्यारेलाल जी लालू जी बड्डू 2100 रुपए, पारस जी पोखर जी बड्डू 1100 रुपए, जगदीश जी हीरा जी सगेव 5100 रुपए, नानसा जागीर सरपंच साहिबा श्रीमती उदिता देवी जी
21,000 रुपए की घोषणा की है। एक बार सरपंच साहिबा के लिए जोरदार तालियां। अपना बड़ा दिल दिखाया है और इस संस्थान को, जो समाज के लिए शिक्षा की ओर अग्रसर है, इस समाज के इस संस्थान को 1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। इसके बाद भी भामाशाह और भी है, और जेबीआर टीम तैयार रहे, उनका एक साथ स्वागत किया जाना है। रहे कि वो भी मंच में ये सालवी समाज के व्यापारी हैं जो राजस्थान के बाहर गुजरात में अपना व्यवसाय करते हैं और समाज के लिए तत्पर रहते हैं। जेबीआर जय बाबा रामदेव ग्रुप अहमदाबाद, इनका खुद का भी जेबीआर ग्रुप के जो अध्यक्ष है भोजाराम जी के सानिध्य जो समाज के लिए सदैव तत्पर है, और निश्चित तौर पे इस रायपुर की सरजमी पर सालवी समाज की भूमि पे जो अभी तक भूमि है, लेकिन ये टीम अपने बलबूते पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ा करने में अपना योगदान देगी निश्चित तौर पे। और जय बाबा रामदेव ग्रुप जो है, उनके अध्यक्ष जो बहुत बड़े भामाशाह है, जिन्होंने भी संस्थान के लिए बहुत बड़ी घोषणा भी करके तत्काल ट्रांसफर किए हैं, और कनाडा में भी इन्होंने घोषणा की है। बहुत ही शानदार ग्रुप जेबीआर ग्रुप। परसाराम जी, हजारी जी मंडोल 5100 रुपए की संस्थान के लिए घोषणा की है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, भीलवाड़ा से श्रीजी ग्रुप है। श्रीजी ग्रुप में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन एक नाम बहुत ही बड़ा अनूठा है, और वो नाम है शंकर लाल जी डांगी। शंकर लाल जी डांगी जो भीलवाड़ा से हैं, और इस संस्थान के लिए इन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा की है। शंकर लाल जी डांगी के लिए बहुत बहुत बधाइयां, और सभी से आग्रह करूंगा शंकर लाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। अब मैं रोशन जी मेघवंशी, जो काफी समय से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, और उनको कोई अति आवश्यक कार्य भी है, तो उनके विचारों को सुनने के लिए लोग भी आतुर है। हमारे बीच विधायक प्रत्याशी भाजपा रूपलाल जी जाट हमारे बीच पधारे हैं। संस्थान और सालवी समाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। सुरेश जी जेबीआर ग्रुप के जो सदस्य हैं, वो तत्काल मंच पे पहुंच जाए। सुरेश जी सरपंच साहब, अब मैं मंच पे सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। बाबा साहब
प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, आदरणीय रूपलाल जी जाट साहब, पूर्व जिला बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप नित्य निरंतर हर वर्ष ऐसे काम कराते रहते हैं, बच्चों का हौसला अफजाई कराते रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये ज़मीन भी पूर्व के अध्यक्ष जी ने और कार्यकारिणियों ने पैसों से खरीदी है, ऐसी मुझे जानकारी हुई। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी का स्वागत। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मंच पे काफ़ी बहुत वक्ता विराजमान है। मैं एक छोटी सी बात कहकर वक्ताओं के लिए अपनी बात छोड़ूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह तो कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। पर हमने खाली इस बाबा साहब को सिर्फ नौकरी पर सीमित कर दिया कि बस सिर्फ नौकरी चाहिए और बस सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी। मेरा आप सभी से आग्रह है, मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी कैसी हो, इस पर भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछली बार कार्यक्रम था उपचुनाव का, तो गोपाल जी पत्रकार साहब के घर गया था, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक पुस्तक मुझे भेंट करी थी। उसका एक अंश था, मैंने पढ़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता, मेरी बात गौर करके सुनिएगा, राजनीतिक सत्ता समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। मेरी बात सुनी क्या? राजनीतिक सत्ता समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। और जो जो जातियां, जिन जिन जातियों ने इन बातों को समझा है, वो आज हर क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा और भंवर जी भाई साहब से निवेदन जरूर करूंगा कि वो जब भी आपको उद्बोधन दे, मेरी इस बात के लिए भी 5 मिनट दे। आप सभी ने बुलाकर मेरा मान और सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आपने कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी है और समझने वाले इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अपने बीच दोनों राजनीतिक दल बैठे हुए हैं और दोनों दलों से सीधा ये समाज जो चाहता है राजनीतिक सत्ता में भागीदारी, यानी टिकट वितरण में भी इस समाज का भागीदार होना चाहिए। साथ में जो भी समाज की समस्या है